बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर, और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, मैं आप सबको ये बताता चलूं, हमेशा की तरह जो एक हमारी एक लाइन फिक्स हुई है कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, होता है क्या है कि बेसिकली हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं, बिकॉज कि ये कोई मतलब मैं कहूँगा कि हमारी बहनें और माएँ जो जिनको घर में मौजूद इंग्रेडिएंट मिलते हैं तो वो घरों में क्या बनाती हैं, अच्छा उनसे ज़बरदस्त जायका कहीं और हमें मिलता भी नहीं। क्योंकि हर किसी से भी पूछेंगे आपको सबसे ज़्यादा मज़े का खाना किन के हाथ का लगता है, तो उस बच्चे के, उस शख्स के जो पहला अल्फाज निकलेगा वो माँ, अपनी अम्मी के हाथ का खाना। अच्छा, अम्मी के हाथ का खाना क्या होता है? दाल चावल, आलू गोश्त, कढ़ाई, भिंडी, मिक्स सब्ज़ी, लौकी, बैंगन, तुरई, दालें। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने पैलेट पर फिक्स हैं, हमारे अपने जायके को हमारे जो पैलेट को वो मुतमईन करती है, ठीक है जी, जिससे हम खाकर अपना आप अच्छा महसूस करते हैं, या हम घर में होने का घर के खाने को एक एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें महसूस होता है कि हम इन खानों को खाने के बाद के हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जायका हम खा रहे हैं। मगर इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ करें, मॉडर्न तरीके से बनाना चाहें, तो वो कैसे बनाएंगे? हमारी माएँ और हमारी बहनें किस तरह से वो खाने सीखेंगी, या किस तरह से वो प्लेट प्रेजेंट करेंगी, क्या किस तरह से वो रेस्टोरेंट वाला फ़ील लेकर आएंगी? क्योंकि जेनज़ी जो अब यूथ है हमारी, वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट जाना पसंद करती हैं, रेस्टोरेंट में डाइनिंग करना पसंद करती हैं, या रेस्टोरेंट टाइप के खाना पसंद करती हैं। मगर जायका माँ के हाथ का चाहिए, खाना खूबसूरत होना चाहिए, इंस्टाग्रामेबल हो, फेसबुकेबल हो, स्नैपचैटेबल हो, ठीक है, कि हम खाने को लगा सकें, स्टोरी के ऊपर पोस्ट कर सकें, ठीक है, कि हमारे घर में आज ऐसा खाना बना है, कि वो मतलब समझ कि रेस्टोरेंट वाला फील। तो वो कैसे आएगा? वो लाते हैं हमारे कंटेस्टेंट, हमारे जो इस शो के अंदर लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिलता है ऐसा टास्क, ठीक है जी। वो टास्क कंप्लीट करते हैं और इस कदर बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेवलप करते हैं कि जिनको देखकर मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये कैसे बनाया, क्या अच्छा बनाया, कितना ज़बरदस्त बनाया। तो वो सब बनाने के लिए इनको चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं इन 10 मिस्ट्री बॉक्सेस में से। कोई 3 बॉक्स ये सेलेक्ट करते हैं, और इन 3 बॉक्सेस में से अलग अलग इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, बीन्स एंड लेग्यूम्स हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी निकल सकता है। चाहे घर में मौजूद मिठाई हो, या घर में मौजूद दालें हों, या बीन्स एंड लेग्यूम, ठीक है जी, या फिर सब्ज़ी हो, या फिर गोश्त हो, उनको मिलाकर आप खाना किस तरह से बनाएंगे ये हम सिखाते हैं अपने इस शो में। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल जो खाने से रिलेटेड हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और आप बन सकेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा और किचन का चैंपियन। तो व्यूअर्स, कौन आज गेस्ट होगा, कौन आज कंटेस्टेंट होगा, और क्या इन 10 मिस्ट्री बॉक्सेस में से हमारे कंटेस्टेंट को इंग्रेडिएंट मिलेंगे, ये आपने देखना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे साथ होंगे हमारे कंटेस्टेंट, हमारे गेस्ट, और लगेगी बहुत ज़बरदस्त सी गपशप, और मिलेंगे इनको टास्क देने में जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें है यही कि हम ये मिस्ट्री बॉक्स इनको देते हैं, और इनमें से 3 बॉक्सेस हर टीम सेलेक्ट करती है। और हमारे एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे गेस्ट का हमारे साथ इंतज़ार हो रहा है। वंस वो आते हैं तो हम आपको उनसे मिलाते हैं, बट उससे पहले हम अपने कंटेस्टेंट को बुलाते हैं कि उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में इस वक्त क्या सवाल है, क्या वो सोच रहे हैं, और क्या प्लान करके आए हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारे
टीम ए के शेफ ईसा अरीज। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप आ गए फिर खैरियत से? जी बिल्कुल। क्या चल रहा है ईसा? कुछ नहीं, बस नर्वस हूँ थोड़ा कि कैसे कर पाएंगे। भाई खड़ा हुआ है यार, टेंशन क्यों है? चिल सीन है, आराम से दोनों मिलके बनाएंगे। थैंक यू शेफ। हैं? बना लेंगे ना? जी बिल्कुल। कुकिंग कब से करते हुए आ रहे हो? कुकिंग मुझे अभी 1 ईयर हो गया है। मैं पहले ट्रेनी था मैरियट होटल में। अच्छा। उसके बाद मैंने अप्रेंटिस के लिए ज्वाइन किया है 2 अच्छा। ईयर्स के लिए मैरियट में भी। क्या बात है। अब तो फिर मैंने ये सोचा कि इसके बारे में ना इतना पढ़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं ली, तो मैंने मास्टर क्लास में अप्लाई किया ठीक है, अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मतलब अब- culinary की एजुकेशन को आगे बढ़ाने बिल्कुल के लिए। शेफ। ठीक है, उसके अलावा अप्रेंटिस अभी कर रहे हो? अप्रेंटिस में कर रहा हूँ। कितने, 2 साल का है? 2 साल का है। 2 साल का है, गुड। तो कौन कौन से सेक्शन पे काम कर रहे हो अभी? मैंने अभी चाइनीज़ में कर चुका हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल में कर चुका हूँ, मैं कोल्ड में कर चुका हूँ, और क्या कहते हैं, चैंपियन है वो है? और बेकरी में भी कर चुका हूँ। क्या बात है भाई, लड़का तो फिर मतलब कुकिंग आती है बॉय को, मजाक थोड़ी है कोई। कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में, मतलब क्या सोच कर आए? शेफ़ ये फिलहाल मुझे तो इसका शौक़ था बचपन से ही कि मैं शेफ़ बनूं, लेकिन बीच में आके थोड़ा मेरा इससे ध्यान हट गया था। मैंने बोला कुछ और कर लूँगा, लेकिन बाद में कुछ अल्लाह करना ऐसा हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं मैरियट में चले गया। सही है। तो बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह रास्ते बना देता। तो घर में कुकिंग करते थे? घर में मैं करता था, अपनी मदर के साथ करता था। अच्छा, तो फिर घर में जब तुम खाना बनाते थे तो फिर क्या बोलते थे घर वाले? घर वाले बोलते थे कि हाँ शौक है तो हाथ में अच्छा, टेस्ट तारीफ भी करते है। थे? जी बिल्कुल तारीफ करते थे। पक्की बात है, ये दिल रखते थे? नहीं नहीं, तारीफ करते थे। मैं तो, उन्होंने क्या कहते हैं, मैंने पूछा अपने फादर से कि मैं कर सकता हूँ। मेरे फादर ने बोला तुम्हारा शौक है तो ज़रूर करो आप। हाँ, मुझे आगे मम्मा प्रमोट पापा करने के लिए दोनों मेरे खुश होते फादर होंगे, हैं। बोलते होंगे कोई तो काम कर रहा है, ईसा खाना तो बना रहे कम से कम। बिल्कुल। ठीक है, तो मम्मा अच्छा बनाती है, बाबा अच्छा बनाते खाना? मेरी मदर बनाती है, क्योंकि मेरी बाबा मदर को नहीं आती cooking? नहीं, मेरी मदर खानदान में भी मशहूर है अच्छा, खाना पकाने में? खाना पकाने की वजह क्या बात से है। उनको देख के मुझे शौक चढ़ा था ये। क्या बात है भाई, अम्मा इंस्पिरेशन है? मम्मा को देख के कुकिंग का शौक हुआ? मतलब किसी शेफ को देख के नहीं होता इन लोगों को, है सब अपनी अम्माओं से इंस्पायर है। ठीक है जी, तो अब बारी है टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, इनको बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और ये क्या सोचकर इंडस्ट्री इन्होंने ज्वाइन की या culinary फील्ड में ये आए। तो कोई और नहीं, ये हैं हमारे शेफ कासिम अली। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे बॉय? ठीक ठाक है, खैरियत से? तो कासिम क्या सोच के आए culinary फील्ड में या इंडस्ट्री में? मुझे बहुत पहले से शौक था इस चीज़ का, मतलब बचपन से जब मम्मा कुकिंग कर रही होती थी तो उनके साथ खड़ा होके हर चीज़ उनको देखना, उनके साथ बनाना, हर चीज़ मतलब प्रैक्टिस करना कि किस तरह मिर्चें कटेंगी, किस तरह प्याज। तो मम्मा को फुल टाइम हेल्प कर रहे होते थे? हाँ, हेल्प कर रहा होता था, नोट करता था उन्हें, हर चीज़ सीखता था उनसे एक टीचर की तरह। तो मतलब मम्मा को देख के ही शौक हुआ? हाँ जी बिल्कुल। और फिर किचन फील्ड में कैसे आए, मतलब एक स्कूल की तरफ कैसे आए? मतलब ये 2nd ईयर हो गया था मेरा, उसके बाद मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि इसकी मैं पढ़ाई भी करता हूँ और फिर अब इसमें मास्टर्स करने का प्लान है मेरा आगे। तो यहाँ पे किसने खुद से सोच आया कि culinary कॉलेज में जाना चाहिए या किसी ने फोर्स किया कि यहाँ जाके पढ़ो? नहीं, किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने आइडियाज़ वगैरह लिए, मेरी कज़न से, वो भी यहाँ पर पढ़ती थी एंड उसके बाद मेरा भी माइंड था, तो फिर मैंने इसके ऊपर आगे रिसर्च वगैरह की और देखा कि किस तरह होता है हर चीज़, स्टेप बाय स्टेप किस तरह चलता है। और फिर मैंने तो अभी इस वक्त कौन से कॉलेज में हो? सिर्फ अभी इस वक्त तो मैं सिर्फ कॉथम में ही हूँ। कॉथम में? सिर्फ कॉथम में पढ़ रहे हो? जी सिर्फ। ठीक है, तो कौन सा बैच चल रहा है? मेरा अभी 64 बैच है, 64। अच्छा 64, और सेमेस्टर कौन सा है? सेमेस्टर मेरा 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर है। क्या बात है, मतलब बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत कुछ सीख लिया है, कटिंग, बेसिक्स, इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, मतलब ये जो बेसिक कुकिंग तुम हाउ नो हो गया होगा ना? हाँ, तो घर में खाने पकाते हो फिर जाके? जी पका लो। तो घर वाले क्या बोलते हैं, मम्मा वगैरह क्या बोलते हैं? तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं? तारीफ करते कहते हैं कि कासिम क्या खाना बनाया है, ऐसा बोलते हैं? कभी सूप पिलाया उनको घर पे? हाँ, सूप बना के खिलाया। कौन सा, पंपकिन सूप या चिकन कॉर्न सूप पिलाया उन्हें। बस? कभी तुम पंपकिन सूप बनाया? कभी पंपकिन सूप? पम्पकिन सूप होटल में बनाया है शेफ। हाँ, होटल में नहीं, घर में? कभी पंपकिन और कॉलीफ्लावर का ना सूप बना के घर में पिलाना, फिर मम्मा और बाबा का फीडबैक लेना और फिर मुझे बताने कि क्या कहा उन्होंने। ठीक है जी, टीम ए के ईसा अरीज और टीम बी के कासिम अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब बारी है जी गेस्ट बुलाने की। टीम बी के गेस्ट को बुलाते हैं और इनकी मैं क्या तारीफ करूं, इनको आप सब जानते हैं और आई एम श्योर आज जो है ना खाना कम सवालात ज़्यादा होंगे,
मुझे ऐसा लगता है बिकॉज कि ये आज हमारे अजीज़ और मोहतरम शख्सियत जो है वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और अभी सेट पर आएंगे, तो इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, बिकॉज कि मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में और इंशाअल्लाह हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा और मैं बहुत कुछ इनसे सीखता रहूँगा। तो वो कोई और नहीं है, हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपसे तो गले मिलना बनता है ना, आप हमारे उस्ताद हैं सर। कैसे हैं? ठीक ठाक है, मोहब्बत है, सब खैर ठीक खैरियत ठाक, से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बस ज़बरदस्त। कैसा चल रहा है आपका काम माशाल्लाह से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने दोनों शेफ़ की बात सुनी, दोनों अपनी वालदा से Inspire है, हाँ, इंस्पायर हुए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि उनसे सीख के उनसे खा के फिर हमें शौक़ पैदा हुआ। मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैंने अपने अब्बा को देख के क्योंकि मेरे वालिद साहब भी हर्बलिस्ट थे, तो उन्हीं को देख के मैंने भी फील्ड ज्वाइन की और अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाबी हुई। माशाल्लाह। ये होती है सारी बात दिल की होती दिल है, की होती है कि कि आपकी जिससे मेहनत है। आपका कनेक्शन बन जाए, सही है, जिस पे आपका दिल लग जाए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो और होना भी यही चाहिए कि आज के दौर में ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो आप जो चाहते हैं बच्चा वो करे। बच्चा जो करना चाहता है आप उससे वो करवाएं, वो अपना बेस्ट करके देगा। लेकिन बच्चों से बातचीत करें, बात लोग बातचीत नहीं करते हैं बच्चों से। टाइम दें। आप बच्चों को टाइम दें और उनको अपना दोस्त बनाएं ताकि वो अपनी दिल की हर बात कह सकें आपको, बजाय वो मामा के पास भागते हैं और कभी कभी माँ गुस्से में होती है, वो कहते हैं हम किसके पास जाएं, वो फिर जाते हैं पड़ोसियों के पास, पड़ोसी उल्टे रास्तों पे लगा देते हैं उनको। सही बात है। तो इसलिए आप खुद दोस्त बनाएं उनसे और पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं। पड़ोसियों के पास ना जाने दें प्लीज, पड़ोसियों से दूर रखें, जितना हो सकता है बचा के रखें। बचा के। खैर जी, तो हकीम शाह नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आज आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं हकीम साहब से पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के डिजीज से रिलेटेड अगर आप रेमेडी पूछना चाहते हैं तो हमारे पास हकीम साहब हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बट आज हकीम साहब खाना बनाने में पूरा साथ देंगे कासिम अली का, ठीक है जी। तो टीम बी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है टीम ए की। इस शख्सियत की मैं तारीफ तो नहीं करूंगा बिकॉज कि क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगाया मेकअप रूम के अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम लगाया एक्चुअली। पता नहीं ऐसा कौन सा मेकअप था जो पिछले 1 घंटे से हो रहा है, 1 घंटे से हो रहा है, मगर इस लड़की के चेहरे पे मेकअप नज़र ही नहीं आता, क्योंकि मतलब इतना लाइट सा मेकअप जब पूछे मैं जैसा ब्रश करती हूँ मैं और हल्का सा ब्रश ऑन होता है और दैट्स इट। तो यस, बट मल्टी टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर और एक मेंटोर है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो इनको देखकर बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, इनकी तरह बनना चाहते हैं बिकॉज के बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा पकाती भी हैं खाना, ठीक है जी। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? कैसे आप ये 1 घंटे में इतना सा मेकअप करते हैं? नहीं, मैं लेट आई हूँ और 5 मिनट में मेकअप किया। लेट आई हैं ये, 5 मिनट में इन्होंने मेकअप किया है और असद भाई पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं कि मेकअप रूम में। ऐसे कैसे? नहीं, असद भाई को पता नहीं था। असद भाई को पता नहीं था? मेरा अच्छा, ये लेट आई है, ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से ये लेट हो गई है। बट जवेरिया कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सब बहुत ठीक ठाक है, चल खैर रहा खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो इंस्ट्रक्टर वाली लाइफ है वो कैसी जा रही है? बहुत बिजी जा रही है। अभी तो फिलहाल आपको पता है कि इस जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ्स होते हैं, इसमें बैच एंड होते हैं, फिर कॉन्वोकेशन के डेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वक्त एग्जाम्स हो रहे होते हैं, बस सब अभी सब यही सब अभी चल रहा है। एग्जाम चल रहा है, हाँ, हाँ, तो फुल सीन ऑन। तो जी जवेरिया हमारे साथ हैं और साथ में हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और टीम ए के कासिम ईसा अरीज और टीम बी के हमारे कासिम अली। तो जी आप दोनों टीम को ये मैं एक दफ़ा फिर आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि 10 डब्बे हैं, इनमें से 3-3 आप दोनों ने सेलेक्ट करने हैं, मगर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक दफ़ा बताऊं, मुझे इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। तो इनमें से 3 डब्बे आपने सेलेक्ट करने हैं और 3 डब्बे आपने सेलेक्ट करने हैं। तो बताएं पहला बॉक्स कौन सेलेक्ट करेगा, टीम ए या टीम बी? टीम ए। टीम ए, यस, ओके। लेडीज फर्स्ट। आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने छूटते ही बोल दिया टीम ए। तो बॉस बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है? अच्छा, ईसा और जवेरिया सो रियल कंटेस्टेंट ये हैं, तो मैं इनको ऑप्शन दूंगी कि ये पहले बोलें। बताएं।
मैं बोलना चाहूँगा पहला डब्बा मेरा होगा 7। 7 हाय ओए मैं कुर्बान लड़के तेरे पे। 7 7 पे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आज बड़े टाइम के बाद ये बदला लिया गया है और ये रखी गई है बर्फी। और मुझे महसूसमेंट आ रही है कि अगर तो बीफ और चिकन इनको मिला तो ये टीम कहीं ना कहीं फंसेगी। नहीं बताएं। फंसेगी, क्योंकि 7 नंबर जो है वो आपका लकी नंबर है Oh, और yes. बहुत मिठास आ गई है आपके मीठा ऊपर। होए मैं तो कुर्बान बस जाऊं, मुझे शर्म आ रही है। आज बात तय हो गई है कि हम जीतेंगे। अच्छा। बर्फी आ गई है बस, बर्फी आ गई है। बस हम जीतेंगे सर इंशाल्लाह। नज़ीर, आप बेशक मेरे सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इधर 2 शेफ्स हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे आपका साथ काम भी नहीं शेफ है। कासिम है, आप मजाक आप नहीं है। हार जाएंगे, ऐसे करेंगे ना, आप नहीं, हार जाएंगे। हाँ? जो बेटर करेगा वो जीतेगा। बताएं बॉक्स नंबर 2। नेक्स्ट बॉक्स होगा मेरा शेफ 10। 10 बॉक्स नंबर 10। देखा मैंने कहा था, अगर तो मुर्गी या बीफ आपको मिला तो क्या बनाएंगे आप बर्फी के साथ? सर वो जब हमारा 3rd इंग्रेडिएंट निकलेगा उसके बाद हम बताएंगे कि आप क्या बना रहे हैं। अच्छा, अभी नहीं बता रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। अभी नहीं बताएंगे आप। एक आप कुछ भी इंग्रेडिएंट कर से लें। पासा पलट आप सकता है। कुछ भी कर ले, हम नहीं बताएंगे। हमारे पास निकला है मुर्गी। ओह माय गॉड, मुर्गी और बर्फी। यस, बताएं तीसरा डब्बा कौन सा खुलवाएंगी जवेरिया? बोले आप मुझे सजेस्ट करें, फिर मैं वही बोलूँगी। मैं तो 3 देखूंगा, 3 मुझे बेटर लग रहा था। चलिए 3rd खोल दें, क्योंकि ये अपने घर में 3rd नंबर पर है। 3rd नंबर पर है। अच्छा तो फिर तीसरा नंबर हमेशा क्यों बोलते? 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। बस काम बिगड़ने वाला है आज। हाँ, बस चले जी। तीसरा नंबर आया है जी ब्रेड, लाइक पराठा, टोटीला या टोटिया बोले थोड़े से। तो ब्रेड आया, लाइक पराठा है ये, विदाउट ऑयल। यस, 3 चीजें कंप्लीट हो गई। तो हकीम साहब क्या लगता है वो चीजें देखकर कि क्या अच्छा जी, हम ये देख रहे हैं इंशाल्लाह। चिकन पराठा बनाएंगे? लग ऐसे ही रहा है कि चिकन पराठा बनेगा, फिर उसमें बर्फी भी डलेगी। है। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो किस तरह डलेगी। कैसे डलेगी? हम भी देखेंगे, हमारे लिए एक कुछ नया है, कुछ सीखने को नया मिलेगा। सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। बताएं कासिम, क्या और कौन सा बॉक्स खोलना है पहला? पहला ये 8 8 8 नंबर खोलना है जी। और इसमें से निकला है चावल, वाह वाह। राइस, भीगे राइस। अब तो बनता है हमारा जीतना। बताएं, अभी अभी दूसरे पे पता चलेगा। दूसरे दूसरे में पता चला। हाँ, दूसरे पे पता चलेगा। यस, बताएं। 2 खोल दें 2 दो इसको उर्दू में पहले बोल या के फिर दिखाओ one? मुझे नंबर 2। कि या फिर पहले 1 खोल दें। हाँ, पहले 1 खोल दें। पहले 1 खोल दूं? पहले 1 खोल दें। ओके, पहले 1। लड़के ने पहले 2 कहा, फिर 1 कहा। पक्की बात है 1 खोलूं या 2 खोलूं? जी पहले 1 खोल दें। पहले 1 खोल दूं? पहले 1 खोल दें। चलें जी। 1 क्या निकला है? मुर्गी, चिकन ब्रेस्ट। ओके, दोनों को चिकन मिल चुका है इस वक्त और एक को मिले हैं चावल। अभी तक कासिम के इंग्रेडिएंट अच्छे और आसान हैं। यहाँ पे तो बताएं। जलना बनता है। ओए होए। हकीम शाह नजीर साहब की खुशी, हकीम शाह नजीर साहब की खुशी जो है ना वो संभाले नहीं संभल। लेकिन हम परफॉर्मेंस से बोलेंगे ना, बोल रहे थे बोल यार रहे ये लड़की का टैलेंट है। मतलब ये जो है ना, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है जी। बताएं 3rd बॉक्स। अब सेकंड उर्दू में बोलो। नंबर 2 बोले खोल दें। खोल दें। नंबर 2 खोल दें। नंबर 2 खोल दें। ओके, नंबर 2 खोल दें। 2 नंबर ना खोलें, सही है ना? नंबर 2 खोल दें। और अब मिला है जी भिंडी। वाह वाह भाई वाह, अच्छी चीजें मिल गई इनको, आसान चीजें मिल गई। जवेरी, अब मुझे लगता है कि थोड़ा टफ टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट यहाँ पर हैं वो अच्छे हैं बहुत, वेरिएशन है उसमें। है ना? कुछ अच्छा कर सकते हैं ये। ओखरा बन सकता है। है? क्या बन सकता है? ओखरा। ओखरा। ओह माय गॉड, यू नो ओखरा। ओखरा चिकन एंड राइस। तो लेट्स सी जी। कुछ ट्यूनिंग सी जो है ना हुई, मैच कर रही है। मैचिंग सी हो रही है थोड़ी बहुत, नहीं है? हो रही है ना हल्की? हाँ सही है, आप दोनों मैच करें। मैं हाइलाइटर हूँ ना आज का, कुछ हाइलाइट भी अच्छा, तो होना चाहिए शो में। ओके। शेफ अलग से प्रोमिनेंट हो रही है ना, नजर आ रही है कि कुछ मैं हाइलाइटर होना हूँ। चाहिए ना। अच्छा जी,
तो यहाँ पर हकीम शाह नजीर साहब की टीम ने जो है ना पहले ही प्याज, टमाटर, आलू और मिर्ची रख ली। इन्होंने इसका मतलब है सोच लिया है कि क्या बनाना है। तो सबसे पहले टीम बी से ही पूछ लेते हैं कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं और क्या बनाने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें थोड़ा हैं। जोर से बोलो कासिम। हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 हैं। ये भिंडी है, ठीक है। चिकन है और राइस है। ठीक है। तो ये उसके बाद हमने अदर इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये प्याज दिया हुआ है, ये आलू है, टमाटर है और मिर्चें हैं। बाकी सोचा भी 1 पॉट मील बनाने का सोचा है मैंने, जिसमें हमारे पास राइस, चिकन और भिंडी शायद एक साथ मिक्स करूँगा मैं, या फिर सेपरेट भी रख सकता हूँ, वो उसी वक्त डिसाइड करूँगा। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया नाम क्या सोचा है, कुछ सोचा है? नाम, अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे। बेसिकली 1 पॉट मील है कि 1 पर्सन खा लेता है ये। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये तो इसकी सर्विंग कैसे होगी? इसकी सर्विंग प्लेट में होगी। प्लेट में होगी, मतलब प्लेट में तो होगी आई एम श्योर। मतलब क्या मतलब वेजिटेबल इंडिविजुअल सर्व होगा, प्रोटीन अलग होगा, कार्ब अलग नहीं, होगा, इस तरह से सब या एक साथ ही सब होगा। मर्ज होके मर्ज सर्व होके होगा? एक साथ ही सर्व एक साथ ही सर्व होगा। सर्व होगा। तो अभी ये सोच रहे हैं हकीम साहब, जी, तो ये जो बना रहे हैं इससे आप मुतमईन हैं जो आपने डिस्कस किया है? ये चिकन चावल भिंडी बन रही है चिकन कैसे डला है? और जैसे वेजिटेबल और चिकन का नाम नहीं बताया। बन रहा है तो बहुत अच्छा बन रहा है। और ज़ाहिर बात है भिंडी जो है बहुत अच्छी ताकतवर चीज़ है। आप चावल में तो कार्ब होता है, लेकिन भिंडी जो है उसके साथ बहुत अच्छा खाते हैं। तो भिंडी में क्या होता है? भिंडी में जो है विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, बहुत सारे मिनरल्स का और खजाना है जो कि भिंडी- आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। भिंडी आप यकीन करें मेरी तो बहुत फेवरेट है, सदर पाकिस्तान की भी बहुत फेवरेट है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। बट इसकी अफादियत क्या क्या है ये हम हकीम साहब से बाद में डिटेल में पूछेंगे। बट उसके साथ हमारे पास टीम ए में ईसा अरीज़ और साथ में हमारी शेफ़ जवेरिया है। इनसे पूछते हैं कि आपने क्या सोचा और क्या 3 चीज़ें आपको मिली हैं, ज़रा बताएं। शेफ मुझे तो 3 चीज़ें मिली। एक ये ब्रेड है, पराठा? पराठा ब्रेड है, बगैर तेल का पराठा। बिल्कुल, ओके, और चिकन ब्रेस्ट है ठीक और है। बर्फ़ी है। ठीक है, तो क्या बना अब मैं इसका बनाने जा रहा हूँ चिकन कैसेडिया बनाऊंगा कैसेडिया? जी। ओके, उसको- बर्फी के साथ? बर्फ़ी के साथ स्पाइसी, कसम से? क्या कहते हैं, स्वीट चिली सॉस के साथ। ओके, स्वीट चिली सॉस Yes, कैसेडिया। इसको कैसेडिया जो है इट्स एन इसको मैक्सिकन रैप। इसको कैसेडिया क्यों बोलते हैं, कसीडिला क्यों नहीं होता? कैसेडिया एल इसमें साइलेंट है। बेसिकली फ्रेंच में अगर इसको कॉल आउट करेंगे, अगर आप वैसी नॉर्मल कॉमन इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसेडिया ही पढ़ा जाएगा, बट इन फ्रेंच एल साइलेंट। तो फिर ये बर्गर को बर्गर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या साइलेंट है? इसमें आर साइलेंट है। आर साइलेंट बर्गर। तो इसके साथ जो हमारे पास जो बर्फी है इसका हम बना रहे हैं स्वीट चिली सॉस बनाएंगे। इन्होंने बोला आप ज्यादा फ्री ना हो, काम की बात करें, ठीक नहीं, है? नहीं, तो- ज्यादा आप बातें करने की जरूरत नहीं, नहीं, आप मेरे सवालों का मैं जवाब आपको दें। कुछ ओके? नहीं कह सकती। अच्छा। जो आप कर रहे हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं। मिलते हैं, हाँ, मैं ओके। कुछ नहीं कह Yes, सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो बस- क्या बन रहा है एक दफा फिर मैं आपसे अच्छा, तो सवाल बस करूंगा। अभी बन रहे हैं हमारे पास कैसेडिया, इट्स मैक्सिकन रैप, और उसको हम सर्व कर रहे हैं स्वीट चिली सॉस के साथ। और स्वीट चिली सॉस में बर्फी कहाँ से जा रही है? स्वीट जा रहा है ना, हैं? बर्फी स्वीट होती है ना, तो वो बस तो फिर मिल्की हो जाएगा। आप हमारा गेम देखिएगा ना। अच्छा चले ठीक है। तो मतलब वैसे जो चिली सॉस होता है वो तो क्लियर और थिक एक पेस्ट होता है। अच्छा, वो थोड़ा सी उसकी कंसिस्टेंसी क्लियर होती है जो एक्चुअल स्वीट चिली सॉस होता है। अभी क्या है कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, हाँ, फिर हम उससे हमने बना उसको रहे हैं। नाम देना। आप मेरी ये बोलना ही चाह रही हैं कि जलाल आपको नहीं पता, हम जो बना नहीं। रहे हैं वो हमारी रेसिपी है, आप ज्यादा बीच में ना बोलें। ऐसा हम नहीं अपनी है, मर्जी sir, से you बनाएंगे, are the OG आपको boss। अच्छी चीज खिलाएंगे हम। नहीं नहीं, ठीक है आप ना? आप बॉस हैं, आपको सब पता है क्योंकि आप यहाँ पे जज हैं। अरे आपको ना कैसे- करें नहीं, सर। नहीं, नहीं, सर। अच्छा, तो ये बन रहा है बर्फी से चिली सॉस, Yes, राइट? yes। और चिकन बन रही है कैसेडिया के लिए, Yes। मैरिनेटेड होगी और फिर बेक होगी या पैन फ्राइड होगी? पैन Pan fried बिकॉज हम इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब एक काम ये करते हैं हम कि काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा 20 मिनट से 15 मिनट इनके पास होगा और इस टाइम के अंदर इनको बनानी होगी अपनी रेसिपी। तो 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप दोनों टीम का टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपने बनानी है बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी। ऊपर रख के छीलो, फिर उसके बाद डस्टबिन कर देना। और
मेक श्योर के अच्छा खूबसूरत मज़ेदार सा खाना आप बना कर रखें। जवेरिया का जब जवेरिया सेट पे होती है ना किचन के अंदर, तो जवेरिया भूल जाती हैं कि वो गेस्ट हैं, वो कंटेस्टेंट नहीं हैं, मगर उनके अंदर का शेफ बाहर आ जाता है। अभी इस वक्त वो फेस कर रही हैं हकीम शाह नज़ीर साहब को, और मतलब हकीम शाह नज़ीर साहब के साथ आपका मुकाबला बनता ही नहीं है यार। यू आर चैंपियन मतलब जवेरिया। सदके फिर आज मुझे भी ट्रॉफी मिलेगी। मतलब हकीम साहब बेचारे वो अफादियत बता सकते हैं, पका थोड़ी सकते हैं। लेकिन मैं खा तो सकता हूँ ना। खा सकते हैं बिल्कुल। हकीम साहब मगर सब कर हकीम सकते साहब हैं। आप ये बताएं, जिंदगी में सच बताइए, जी जी। कभी खाना बनाने का मौका मिला है या कभी कुछ नहीं बनाया है मिला, आपने? कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। कभी कुछ बनाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, कोशिश इसलिए नहीं की कि मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। बचपन में मैं मतलब 16 साल का था ना। हाँ 90s में मैं 16 साल का था और मेरी वाइफ जो थी वो 14 साल की थी। अच्छा। तो हमारी बचपन की मंगनी थी। मंगनी थी या शादी थी? मंगनी बचपन की थी। बचपन बोले तो मतलब 14 और 5 16 साल 6 साल के थे। अच्छा, 5 तो और उस टाइम 7 पे यहाँ वादा कर लिया था हमारे वालिदैन ने एक दूसरे से अच्छा। कि जी आपकी बच्ची हमारे घर आएगी। तो जब मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई तो मेरे वालिद साहब ने बोला कि ओए होए होए। तो मैं उस टाइम पे 9th में पढ़ रहा था। अच्छा 9th क्लास में आपकी शादी हो गई थी? मेरी शादी हो गई थी। मैं शादी के बाद मेरी वाइफ मुझे स्कूल तैयार करके भेजती थी। अच्छा यकीन करें। यकीन करें। ये तो हमने फिल्मों में देखा है, मगर आज रियल में ये हमने मैं- सुन भी लिया जी हाँ। कि भाभी जो है वो हकीम साहब को तैयार करके स्कूल भेजा करती स्कूल थी। जाता था तो वो और बैग मैंने बैग मैट्रिक जो पहनाती है थी? वो हाँ मैं बैग जब मैं वापस आता तो मेरा बैग उतारती थी। अच्छा हाँ क्या बोलता था, बात? नहीं तुम उधर उधर फेंक देते हो, इधर लो। अच्छा हाय तो भाई इस मैं तरह सदके। संभाला उन्होंने और बहुत साथ दिया। क्या बात है। तो उन्होंने कभी आपको मौका नहीं दिया खाना पकाने का? नहीं उन्होंने नहीं दिया। हमेशा अगर किचन मैं कहूँ कि मैंने एक कप चाय पीनी है, मैं प्याली उठाऊंगा तो वो खुद कहती है नहीं आप बैठो हम धो के दें। क्या बात? कभी उन्होंने नहीं कहा। क्या बात है। वो बोलते हैं हमें बुरा लगता है जब आप अगर कप धोएंगे तो, अच्छा इस तरह बोलती हैं। क्या बात है। तो हकीम साहब जरा बताएं ना कि भिंडी की क्या अफादियत है खाने के अंदर? देखिए ये जिन लोगों को भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए भिंडी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तौलीदी अमराज में जो कि औलाद के जिनकी औलाद नहीं है तो वो भी भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक औलाद देता है इसमें। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा, बेहतर तो है। दोबारा और जोड़ों कहिएगा। के दर्द के लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतर है ये। जोड़ों में जैसे घुटनों में गैप आ जाता है, चिकनाहट कम हो जाती है, लेस कम हो जाता है, ये उसको बनाने में पूरी मदद देती है। और फुल फ्रॉम कैल्शियम है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हकीम साहब ये जो अफादियत है ये मतलब आप किसी भी उम्र में आप खाएं तो आपको उसकी बिल्कुल बिल्कुल किसी वैसे ख़ास तौर पे मैंने अक्सर young देखा age है वाले। कि लोग जो हैं बच्चों को जो है ना वो अलग चीज़ें देते हैं, फिर वो उनकी फेवरेट पूछते हैं। तो वो ऐसा ना किया करें, आप बचपन से उनको आदत डालें हर चीज़ खाने की ताकि वो बड़े होके भी वो चीज़ें खाएं वो। अच्छा हकीम साहब मेरा एक सवाल और आपकी तरफ, फिर उसके बाद मैं जवेरिया के पास भी जाके यही सवाल करूँगा कि आज के दौर में कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए, बेटों को पढ़ाया जाए और पहले वो इस काबिल हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जी जी फिर उसके बाद उनकी शादी कराई जाए। जी जी। तो आपने अपनी लाइफ में इतनी कम उम्र में शादी की तो उससे आपने क्या सीखा, ज़रा बताएं ना लोगों को। देखिए उससे ये सीखा है कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तो आप उस वक्त तक शादी ना करें। जाहिर बात है आप जिसको ब्याह के लेकर आ रहे हैं उसके भी 50 अरमान होते हैं, उनकी भी बहुत सारी सोचें होती हैं कि मैं जिस घर में जा रही हूँ तो उस घर में मुझे ये सहूलियात होनी चाहिए जो कि मेरे वालिदैन के घर में थी। तो वही चीज़ें वो सोच कर आती है। तो जब हमारी शादी हुई तो हमने बहुत कुछ सीखा इससे कि हमने अच्छे बुरे दिन सब देखे साथ में। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते हैं उस वक्त तक ना करें। तो खर्चा तो बाबा आपका भी उठा रहे थे? नहीं मेरे वालिद साहब उठा रहे थे तो फिर लेकिन भाभी का भी आगे उठा चल लिया। के फिर चेंजिंग्स आ जाती है ना हर चीज़। हाँ। जाहिर बात है अब मेरा 1 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, अब फिर खर्चा डबल होने लग गया। अब मैं मैट्रिक में था, अब मैट्रिक क्लियर की। मतलब मैट्रिक में आप वालिद साहब बन गए थे? बिल्कुल मैं मैट्रिक में वालिद साहब बन गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं, हकीम साहब से सवाल जवाब और जवेरिया से सवाल जवाब कंटिन्यू रखेंगे। जवेरिया का गुस्सा ईसा अरीज के ऊपर, सब्जी को इतना पकाना है कि इसमें वेजिटेबल का क्रंच बाकी रहे। अच्छा जी, तो टीम ए और टीम बी दोनों टीमों को इस वक्त बेहतरीन इंग्रेडिएंट मिल चुके हैं और ये इस वक्त पका रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हकीम शाह नज़ीर साहब भी कुकिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जी, जी। भिंडी और आलू में स्पून चलाते हुए। जी हाँ, हकीम साहब क्या बना रहे हैं? मैं इस वक्त इसे भिंडी और आलू को पका रहा हूँ।
इस वक्त जो भिंडी जहाँ तक ये पकी हुई है ना, इस वक्त मुझे लगता है इतना कोई मज़ेदार फ्लेवर होगा ना भिंडी का। ओह माय गॉड, क्रंच और उसकी जो फ्रेशनेस है, उसका जो जायका होगा, वाह लाजवाब। मेरी कुकिंग देख के तो जवेरिया जलना बनता है। हाँ जवेरिया जवेरिया जलना बनता आप जल रही मेरी हैं कुकिंग देख के। हकीम शाह नज़ीर साहब की कुकिंग नहीं को देख देखें हकीम साहब, जो आपकी काबिलियत है वो मैं नहीं हो सकती, जो मेरी काबिलियत है वो आप नहीं हो सकते। ये बात तो है। बस मगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो मैंने सवाल किया हकीम शाह नज़ीर साहब से, जी जी हकीम शाह नज़ीर साहब से मैंने जो सवाल किया वही सवाल मैं आपकी तरफ रखता हूँ यस सर। कि क्या इस एज में, मतलब जब बच्चा 9 में हो और उसकी शादी करा दी जाए, जी। तो क्या वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकता है या कर सकती है? वो ये थोड़े मिलेनियल दौर के बच्चे थे, आज के जेंस ही नहीं कर सकते, मिलेनियल दौर के कर सकते थे कर शायद। सकते थे। हाँ, तो आज के बच्चे आज के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो वो सब चीज़ें साथ लेके चलना जानते हैं, लाइक मीडिया हो, अपना काम हो, अपना पर्सनल जिम्मेदारी हो, अपना प्रोफेशन हो। जेन ज़ी मुझे लगता है कि ज़्यादा आज के दौर में तेज़ है। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उस वक्त हकीम साहब के दौर में या हकीम साहब के टाइम पर हकीम साहब को उस वक्त इतना शऊर नहीं था? जी नहीं, शऊर होगा लेकिन इतना एक्सेस नहीं था उस दौर में, इतना एक्सेस नहीं होता, इतनी लाइक फैसिलिटेशन नहीं थी, हाँ, टू बी मतलब ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ। आजकल के बच्चों को सब कुछ आपके एक हाथ में मीडिया है, आपके मतलब हाथ आप ये में कह रहे हैं कि इंटरनेट आज है, का बच्चा इस एज में शादी कर ले? कर भी ले तो कमा लेगा अपने यूट्यूब चैनल बना के। अच्छा ठीक है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस कर सकता है। जी जी, आज की जेन ज़ी कर सकती है। कर सकती है, क्या बात है। ठीक है जी, नहीं शेफ जलाल कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। 20 प्लस होना हो चाहिए। गया, जी बस तो मगर वहाँ पे क्योंकि जवेरिया ने जो जब कहा कि आज 90s का में- बच्चा जो है नहीं, वो 90s किसी भी तरह से पैसा कमा सकता है। 89-90s में जो है वो अवेयरनेस इतनी नहीं थी, ठीक है। ये अवेयरनेस आई है 2000 के बाद, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि 20 प्लस के बाद आप शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई मैं ये समझता हूँ, मैं दोनों की बातें सुना और आपको सुनाई भी हमने, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की बेटी या बेटा, जो भी लड़की या लड़का उस एज में आके शादी कर ले जब उसको मुआशरे के बारे में समझने की सलाहियत उसमें आ जाए, इस दुनिया में उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये बात उसको समझ में आ जाए, लोगों से मिलना मिलाना कैसे है ये बात उसको समझ में आ जाए, और अपने लिए अच्छा और बुरा सोचने की सलाहियत उसमें आ जाए, तो फिर उसके बाद अगर वो शादी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं बीफ निकालो। होता। अच्छा जी, तो अब अगर हम बात करें तो हकीम शाह नज़ीर साहब से, हकीम साहब जिस तरह से मौसम अभी आपके सामने है कि मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, कराची का मौसम एकदम रात में ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी होती है, और पंजाब साइड पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, ठीक है, नॉर्थ साइड पे तो और ठंडा हो गया है, तो बहुत सारी बीमारियां आपको पता है, जैसे गला ख़राब है, बहुत सारे लोगों को बुखार बहुत तेज़ चढ़ रहा है और डेली बेसिस पर हो रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए अभी जो एक वायरल आया हुआ है वो गले का आया हुआ है और आवाज़ बैठ जाती है, ये मेरे पे गुजरा है और कोई दवा काम नहीं कर रही थी, तो बड़ी कोशिश की, आखिरकार जब मैंने एक छोटी सी रेमेडी बनाई जी। उसमें था बनफशा के पत्ते जी, तो गुलो की लकड़ी, गुलो की लकड़ी और गुलो की बनफशा के लकड़ी, पत्ते। बनफशा के पत्ते सही है। और गाउजुबान के पत्ते, ये 3 चीज़ें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएं। आप सही। देखें पहले दिन ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सही। और ये गला भी सही होना शुरू होगा और सही। बलगम, रेशा, खांसी ये सब सही होगा। गला जब खराब होगा तो बुखार डेफिनेटली तौर पे होगा। हाँ ठीक है, तो अच्छा आपको क्या लगता है कि ऐसे मौसम में किस तरह के खानों से परहेज करना चाहिए? ऐसे मौसम में मुझे क्या लगता है कि पहले लोग कहते थे कि नहीं, आपको जब मौसम चेंज हो तो कुछ भी एसिडिटी वाला नहीं खाना चाहिए, लाइक सिट्रस टाइप का, लेकिन ये कि डॉक्टर्स कहते हैं और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि भाई सीजनल फ्रूट खा लेना चाहिए, उससे जो है तबीयत बेहतर रहती है। उसमें हर तरह की उस जी। टाइम की बीमारी का इलाज बिल्कुल, होता है। हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने किस सेंस में वो जो है सीजन में उतारे हैं, तो सीजनल फ्रूट आपको ज़रूर खाना चाहिए, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको जो है वो इलाज मिल जाएगा। मिल जाता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम भाई, मैंने हकीम खान नज़ीर से बात करनी जी मेरी बहन, आप कीजिए, क्या बात करना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। थी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैंने ये बात करनी थी कि मेरी ना कमर में बहुत तकलीफ है। मैं जब बैठती हूँ तो फिर मुझसे उठा नहीं जाता, कमर पे वजन नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा तकलीफ है मुझे कमर। अच्छा, कमर से पीछे पीछे टांगों में तो नहीं आता दर्द? ये जो मेरी राइट वाली टांग है ना, ये हिप से लेके जोड़ से लेके, तो ये पूरी वेन जैसे खिंचाव पैदा होता है ना, एड़ी तक ऐसे जाता है, जी जी। खिंचाव बहुत पैदा होता है। कोई वजन उठाया हो या गिरी हो आप? गिरी तो मैं हूँ, गिर जाते हैं, लेकिन वजन तो उठाती हूँ, वजन तो मुझे उठाना पड़ता है, वो तो मैं अक्सर काम करती हूँ, वजन चीजें एक जगह से दूसरी कितना जगह कितना करनी होती कितना हैं। वजन? हकीम साहब ये पूछे ना, कितना वजन, कितने? नहीं, वजन बहुत ज्यादा उठा लिया हो ना, हाँ, कि मतलब बहुत ऐसा- जोर लगाना पड़ा हो ऐसा कोई वजन जी, उठाया जी। बहन आपने? तो हाँ जी, अक्सर ऐसा होता है ना कि कमरा एक है तो चीजें ज्यादा है, तो वो फिर खींच के इधर उधर चीजें, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ता है मुझे। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप हकीम साहब आपकी बात समझ गए, आपको अभी हकीम साहब जवाब देंगे। और कुछ पूछना है आपने? नहीं, बस यही मैंने। मैं ठीक अभी है, बताता हूँ। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब आपको जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी हकीम साहब। देखिए, इनके L4 और L5 के मोरे हैं ना, ये हिल गए। सही। ये कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, यहाँ रग दबती है। ये अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं, इसे छाती का पेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है 3 जड़ी बूटियाँ। एक लेना है चौप चीनी, ठीक है। चौप चीनी 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चौप चीनी 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम को, 1 कप दूध या पानी के साथ चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। 5 दिन में काफ़ी आराम हो जाएगा। इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। सही, ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, मैंने ये सुना है कि अर्कुन निसा का जो दर्द होता है, L4 L5 जो डिस्क अगर हिल जाए तो फिर ये वापस अपनी जगह पर आने में बड़ा टाइम लेता है, लेते 2-3 हैं महीने और ले लेती है। 2-3 महीने लेते हैं, और प्लस तकलीफ दे बहुत होता है। ये जब मौसम चेंज होता है तब भी तकलीफ देता है, और अचानक इसका दर्द उठता है और अचानक कम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पाँव भी सुन करता है ये। पाँव भी सुन कर यहाँ, देता है। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए फिजियोथेरेपी या किसी डॉक्टर अगर के पास या फिजियोथेरेपी करेंगे तो ये- एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो ये एक इजाफी खूबी होगी। एक इजाफी खूबी होगी। करवा मेरी सकते बहन, ये एक्सरसाइज होती है, इसकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी फिजियोथेरेपी करवाएं, और प्लस जो हकीम साहब ने आपको इलाज बताया है, रेमेडी बताई है, उसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह में आपको शफा देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा ईसा अरीस से कि क्या आपने किया ईसा अभी तक? अभी तक हमने कैसे चिकन रेडी कर दिए, Stuffing ready कर स्टफिंग दिए, रेडी कर sauce ready कर दिए, दिया। सॉस रेडी कर दिया। अभी हम जो है अपना तो प्लेटिंग आप ये अभी बताएं, जो साइड में- जवेरिया है आपके साथ शेफ, जी। ये आपको हेल्प कर रही हैं जी। या ये खुद ही बना रही हैं? ये हेल्प तो कर रही है, लेकिन खुद ही आगे आगे लगी हुई हैं। है ना? कह रहे देखा, हैं, ये करने दो ना यार, बच्चे को क्यों नहीं करने दे रहे आप खुद कर लोगे तो ये कैसे करेगा, ये कैसे सीखेगा, कब सीखेगा, बताएं। सर मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? आप इनको खाली हेल्प करने के लिए आए, आपने खुद नहीं बनाना। ये करने नहीं दे रही ना आपको। ऐसे नहीं, हाथ बचाओ, हाथ लंबाई बचाओ। में करना। इसको ऐसे ऐसे रखो, यूं नीचे, ठीक है। और इसके बाद ये जो पोटैटोज है ना, जैसे आप यहाँ पे रखा है ना आपने, छोड़ो हाथ हटाओ, अब ये देखो ऐसे, ठीक है। इसको साथ साथ लेकर आओ आराम से, ठीक है। समझ गए? तो ये आराम से होगा, ताकि तुम्हारा हाथ भी सेफ रहे। इसको चलाते रहो ताकि पोटैटोज एक तरफ हो। ठीक है। अब वो जो कह रही है वो सुनो, हाथ अंगूठा बचाना मेरा बेटा, जी शेफ। बस छोड़ दो, बस बाकी वेस्ट कर दो, टेंशन नहीं। ठीक है। तो पोटैटो को क्या कर रही हैं आप? कॉर्नफ्लोर कर दो। फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं? नहीं नहीं सर, चिप्स फ्रेंच बना रहे हैं? फ्राइज नहीं बना रहे, इसको जूलियन हम काट रहे हैं? थोड़ा सा इसको जो है हम जो चिप्स होते हैं हमारे, क्रिंकल चिप्स टाइप होते हैं, क्रिंकल चिप्स? उसको हम थोड़ा सा, हमें अपने प्लेटर में जो है क्रंच ऐड करना है। प्लेटर? अच्छा, इनकी उर्दू में भी इंग्लिश आ रही है, पता यार है आपको? शेफ, है ना? फील आ रहा है भाई ना? मैं नॉर्मल बोल है रही ना हूँ। ईसा? बहुत बहुत शेफ, है बिल्कुल। ना? उर्दू में भी इंग्लिश आ रही है। ओह माय गॉड, ये कैसे बोल लेते हैं लोग। हकीम साहब, ये उर्दू में इंग्लिश कैसे आती है? ये मिक्स हो जाती क्या कैसे? करना है? मुझे देख के। अच्छा, आपको देखिए। oh my God। क्लीन करना है। अच्छा जी, आप बताएं कासिम, क्या बना रहे हो और क्या क्या कर लिया? अभी तो मैंने भिंडी जो है वो पूरी प्रिपेयर कर दी है, सही है, साथ में चावल प्रिपेयर हो रहे हैं और चिकन भी साथ साथ ही हो रही है। ठीक है। तो भिंडी पकाने के लिए आपने क्या किया?
भिंडी पकाने के लिए मैंने पहले उसमें अनियन और गार्लिक को पहले मैंने सौते किया ऑयल में। देन उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर भिंडी ऐड कर दी, साथ में ग्रीन चिलीज ऐड की मैंने, ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने मसाले वगैरह ऐड कर दिया। ठीक है, बस इसी तरह। दैट्स इट। और फिर इसके बाद ये जो चिकन बना रहे हो, अभी ये चिकन बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या किया आपने? इसमें मैंने पहले टोमेटोज़ को थोड़ा सा ना, मतलब उसको फ्लेवर के लिए थोड़ा सा टोस्ट किया उस कह सकते हैं, और उसके बाद उसमें अभी पानी डाला है और साथ में गार्लिक डाला ठीक है, है। और अब ये कुक हो रही है उसके अंदर चिकन। ठीक है, तो इसमें मुझे रोजमेरी भी नजर आ रही है। हाँ, रोज़मेरी भी है इसमें। तो रोजमेरी भिंडी के साथ कैसे, मतलब नहीं, connect तो होगी? चिकन कुक करने के लिए मैं चिकन कुक करने के लिए, चिकन फिर कुक इसमें से करने चिकन के लिए। निकाल लोगे हाँ, चिकन निकाल और लूँगा, फिर उसको सर्व करोगे। फिर सर्व करूँगा। क्या बात है। तो हकीम साहब, क्या लग रहा है आपको कि कौन सी टीम, आपकी टीम या जवेरिया की टीम के रेसिपी आपको टेम्पटिंग, मतलब मज़ेदार लग रही है? देखिए दोनों की अच्छी है। हाँ। और अब जायका जो है वो किसी किसी के हाथ में होता है। हाँ। वो तो हम जब चखेंगे तो फिर पता चलेगा। आप लगा दीजिएगा ना हाथ, तो वैसे ही जायका आ जाएगा। नहीं तो वो तो आ जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त मौका ढूंढ रहा हूँ। क्या? मौका ढूंढ रहा हूँ, जो सामने वाला खिलाड़ी है ना, हाँ। जैसे वो गेम के अंदर मुकाबला होता है ना, हम उन्हें पकड़ लें, हम उन्हें काम करने ना दें। आप ईसा को पकड़ ले, ईसा को बोले भाई कोई काम नहीं करना तूने, इनको काम नहीं करने देना, और हम अपना जब हाँ। तक हमारी रेसिपी तैयार हो मगर जाएगी। मसला एक है ना, काम सारा ईसा नहीं कर रहे। उनके तो दूसरी चैंपियन भी है ना, हाँ, मसला ये है। काम सारा ये कर रही है। तो ये देखें, ये देखें, करने तो दो उसको, सीजनिंग भूल जाता है ना। करने नहीं देंगी ये। नहीं कर रहा है हैं? भाई, बहुत अच्छा शेफ है बच्चा। बताओ, नहीं करने करना। दे रही है? नहीं। नहीं करने दे रही। देखो बच्चा खुद बोल रहा है नहीं करने दे रही है आप। ठीक है जी, तो यहाँ पर व्यूअर्स एक काम ही करेंगे हम, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। टीम ए ईसा, अरीज और शेफ जवेरिया बना रहे हैं चिकन बर्फी, और साथ में क्या है? चिकन बर्फी और कैसे डला यार? ब्रेड। चिकन बर्फी और ब्रेड। टीम बी के पास आए चिकन, भिंडी एंड राइस। ठीक है जी, एक कॉलर है, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी भाई, मैं हासिलपुर से बात कर रही हूँ, नाइला। नाइला, क्या कहना चाहती हैं? जी भाई, मेरे हस्बैंड को मोरों का मसला है। ठीक है, मतलब वही जो आप पहले, मतलब ये जो क्वेश्चन एक बाजी ने पूछा था जी। आपसे, हकीम साहब को बताया था, जी। तो वो जो उन्होंने बताया है मतलब खाने के लिए, वो एक दफा फिर रिपीट कर दें। अच्छा आप एक काम करें, आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और वीडियो बनाएं, ठीक है, टीवी पे। जी। ठीक है। जवेरिया नाराज होकर उन्होंने मुंह छुपा लिया पीछे, बोला हम बात नहीं करेंगे बिकॉज क्या हमें रेसिपी नहीं, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अच्छा ओके, आप बिजी हैं। ठीक है जी, हकीम साहब मसरूफ हो गए खाना पकाने में, और यहाँ पर खुशबू इस कदर बेहतरीन सेट पर महक रही है। ये जीत की खुशबू है, जीत की खुशबू है। जीत की, हम लोग जीतेंगे। अच्छा हकीम साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा जी। कि अभी हमारी एक बहन ने, आई एम श्योर वो वीडियो इस वक्त बना रही होंगी, उन्होंने सवाल दोबारा वही किया है कि L4 L5 के हिल जाने पर या अर्कुन्निसा की तकलीफ पर आपने जो रेमेडी बताई थी वो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें जरा। देखिए, जिनको भी अर्कुन्निसा यानी कमर के मोहरों की प्रॉब्लम हो गई है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ताल मखाना। ताल मखाना 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम। इसे खाने से पहले या बाद में, आपकी मर्ज़ी है। 2 टाइम लेना है, सुबह और रात। सुबह और रात 2 टाइम लेना है, खाने से पहले या खाने के बाद। हाँ। तो व्यूअर, पानी इसी के के साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं राजनपुर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शाजिया है, हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, बोले जी। हकीम साहब सुन अस्सलाम रहे हैं। वालेकुम। मेरा ना नींद का मसला है, मुझे ना नींद बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, कितने साल हो गए हैं, मैं दवाइयाँ लेती हूँ नींद की गोली लेती हूँ और नींद मुझे आती है, इसके बाद मुझे नींद नहीं आती। मेरी बहन उम्र कितनी है आपकी? डॉक्टर को दिखाया है मैंने, उन्होंने कहा है कि आपको ना डिप्रेशन का मसला है। अच्छा, मैंने डिप्रेशन की दवाई ली है, वो भी ले रही हूँ, लेकिन उससे कोई नींद में कोई भी फर्क नहीं आता। बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल सुकून नहीं आता, बिल्कुल नींद का मसला है। कितने साल हो गए मुझे दवाई ले के मैंने बहुत, अब मुझे और भी मेरा मैदे का मसला और इश्यू चल रहे हैं। बहन एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 40 साल है। 40 साल। हकीम 10 साहब, साल हो गए हैं तकरीबन, 10 साल हो गए हैं तकरीबन, मुझे ये मसला चल रहा है। आपने नींद का। साइकेट्रिस्ट को दिखाया था या किसको दिखाया था? आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था? साइकियाट्रिस्ट।
साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, आपको हकीम साहब अभी जवाब दे रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। जी हकीम साहब। देखें, जिन लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, इसकी वजह से नींद नहीं आती है और दिमाग चल रहा होता है, वसवसे आ रहे होते हैं, इन सब को ठीक करने के लिए और पुरसकून नींद लाने के लिए आपने 2 चीज़ें लेनी हैं, मगज़ बिनोला और मुश्क बाला बूटी। मुश्क बाला बूटी, मगज़ बिनोला और मुश्क बाला बूटी। जी हाँ, मुश्क बाला का दूसरा नाम है असारून, याद रखिएगा। इन दोनों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच रात को 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, या 1 कप दूध से भी ले सकते हैं आप। तो आप देखिएगा आधे घंटे के बाद आपको नींद आएगी, पुरसकून आएगी, सुबह फ्रेश होकर उठेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा ना बहन देखें, ये जो एंजाइटी जो है ना, ये जो घबराहट और बेचैनी और ये परेशानी, ये आज के दौर में हर इंसान के साथ है और हर चौथा बंदा जो है ना एंजाइटी का शिकार है, क्योंकि जिस तरह का दौर आ गया है, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, साइकेट्रिस्ट को दिखाना एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं और वो आपका इलाज कर रहा है। अच्छा, इसमें जो भी आप 1 गोली देते हैं या 2 गोली देते हैं, वो आपको जो भी टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसका प्रॉपर इंटेक रखें और प्लस हकीम साहब ने जो आपको रेमेडी बताई है वो करें। और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को आप मसरूफ़ करें। आप जितना अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी या रखेंगे, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत सुकून वाली आएगी, बट उसके लिए आपने ऐसी मेहनत करनी है जिससे आपका जिस्म और दिमाग थक जाए। मतलब आपने वर्कआउट करना है, आपने रनिंग करनी है, आपने जिम ज्वाइन करना है, आपने एक्सरसाइज करना है, घर में आपने दीवारों को साफ करना है, पोंछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, अलमारी वापस सेट करनी है, अलमारी खोल लें, अलमारी में से सामान निकालें, वापस रखें। तो वो बॉडी को एक्सरसाइज में लेकर आना, थकाना है अपने आप को, ताकि आप रात को सो सकें आराम से। हमारे पास, हम जब सोचने में और मजबूर, और मिर्चों वाली ग़िज़ा जिससे मैदा आपका ख़राब हो, उन सब को छोड़ दें। कोशिश करें हर वो चीज़ खाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। नुकसानदेह चीज़ जैसे लाल मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, पेपरिका पाउडर, इस तरह की मिर्चें छोड़ें और इंशाअल्लाह अल्लाह मियां आपको शफा देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ शेफ़ देखें, मैं कुछ नहीं कर रही मगर सब यही कर रही हैं, और वो बेचारा खड़ा हुआ खाली पराठे बना रहा है। क्या कर रही हैं आप? ये मैं इसको सीजन कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी विदाउट सीजन हम प्लेटर में रख नहीं सकते। तो ओके, तो वो कर सकता है मेरे साथ। कर रहे हैं ना वो जो कर रहा है वो रोटी पका रहा है खाली। करने वाला काम तो आप कर रहे हैं। वहां पे देखें हकीम साहब सिर्फ खड़े हो, और नहीं हकीम साहब भी काम कर रहे हैं। नहीं यार, ऐसे नहीं कर रहे। आप बाद में रोइएगा नहीं, क्योंकि आप इतनी मसरूफ है। नहीं, आप मुझे हिंट दे रहे हैं, चीजें बाद में गायब हो रोइएगा रही हैं। नहीं। ये क्या है? हम आपकी चीज चोरी अभी करके मत लेके खा जा- लीजिएगा हकीम नहीं, साहब, हम लेके जा रहे हैं। इन्होंने प्लेट गायब कर प्रेजेंट रहे करनी है। सर कोई बात नहीं, आप इंग्रेडिएंट ले लें, हम ट्रॉफी ले लेंगे। अच्छा जी, वो देखो उन्होंने बटर पेपर भी फाड़ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इधर सामने रख के करो जो भी कर रहे हो, इधर लेकर आओ और सामने करो। आखिरी के आप दोनों के पास 9 मिनट बाकी हैं। इन 9 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। लाओ ये जग हटा दो, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है? सॉस और स्टफिंग। इसको गरम क्या सोच रहे हो कासिम, क्यों परेशान हो आप? नहीं, ये रहा, ये बॉल हाकिम साहब इधर लिया है। राइस नहीं, राइस के लिए चाहिए? कैसा बॉल चाहिए आपको? वो ऐसा छोटा सा चाहिए, उसको शेप देने के लिए। चलेगा? थैंक यू बोलो। थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर अब सीजन हो गए हैं खीरे। आलू के ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या लगाया है, बट कुछ लगाया है। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गरम कैसिडिला, गरम नहीं करना, क्या? कैसिडिया नहीं कैसिडिला। अच्छा भाई, कैसे दिला बस कैसिडिला। अच्छा भाई, अच्छा भाई भाई, आपसे मैं बहस नहीं कर सकती ना कैसिडिया। एक्चुअली। ओके ओके, कैसिडिया। अभी आपने वैसे बोल दिया तुम रोने वाली हो। मेरी कब बोला? अभी तो बोला था। मैं इसलिए बोला कि तुम्हारी चीजें चोरी हो रही थी। नहीं, तो नहीं, ये कैसिडिया में बंद गोभी भी डाली आपने? हाँ जी, उसमें हमने थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए डाली है, बस इसको ज्यादा मगर कुक मैं नहीं कहता करना। अगर ज्यादा पका लेंगे इसको तो इसका बस हम इसको गर्म कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले इसको कर लिया था। ठीक बस है। बस दैट्स इट। तो ये जो अब पराठा है आपका, जी जी, हमने इसको हल्का सा जो है वो बस इसको हल्का सा सेका है। अब हम इसकी फिलिंग करने के बाद इसको दोबारा अपने Crisp ग्रिल करेंगे। पैन पे रखेंगे ताकि ग्रिल के जो Marks वो आ मार्क्स आ जाए।
ओके, तो ग्रिल पैन आपका गर्म हो गया सही जी तरह जी से? गर्म हो गया, हमने ठीक है ज़्यादा जी। गर्म हो गया तो साइड कट जाए। इसके साथ आप सार क्रीम भी देंगे? नहीं सार क्रीम हम इसके साथ नहीं दे रहे हैं, ओके। इसके साथ क्योंकि सार क्रीम के इंग्रेडिएंट नहीं है हमारे पास। सार गेम क्रीम ये मतलब है, सार क्रीम। गेम अच्छा ये क्रीम है, लेमन जूस है, सिर्फ सोया नहीं है, मगर सार क्रीम नहीं बन सकती। ओके भाई क्रीम गेम तो सारा यही है ना, जो अवेलेबल है आपने उस पे बनाना हाँ है। ओके, ठीक नाइस, है? गुड वन। गेम तो यही है, अब हम चीज़ें अपने मुताबिक रखेंगे फिर हम जीतेंगे फ़ायदा। ये बात भी है, जो हमारी बहनों को और माओ को घर पे चीजें जी, मिल बिल्कुल, जाए बिल्कुल, ऐसा ही है। कितना अच्छा सोचती अब इसके हैं अंदर ये, कैसे माशाल्लाह। दिया के अंदर पार्सले जाता है, इसके अंदर पार्सले यहाँ पे नहीं है, तो क्या मैं बोलूँ मैं नहीं बना कोरिएंडर रही? डालो। हाँ तो हम डाल रहे हैं, वही डाल रहे ओरिगैनो हैं, डालो, हम वही डाल रहे कुछ हैं। भी डाल लो, हाफ वही डाल डाल दो। रहे हैं। ओके, गुड जॉब। अब यहाँ पर क्या? राइस के साथ उधर रैप करना है, किधर करना है? उधर उधर करें। हाँ उधर। कासिम जो है वो चिकन को सर्व कर रहे हैं। इसको पहले- इसके साथ ही एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? गुजरात से हूँ मैं। अक्सर की मदर बात कर रही हूँ, आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है। जी मेरी बहन जी, बताएं क्या हाल है आपकी, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए, आप ठीक हैं? बहुत जबरदस्त जी, क्या कहना चाहती हैं? जी ये कहना चाह रहे हैं, जो हकीम साहब आए हैं उनसे जरा प्लीज ये पूछे कि ये जो आजकल पटों की ग्लव्स तेज पहन के वगैरह करना। चल रही है, ये मौसम की वजह से है या वैसे भी कोई मसला बन सकता है? जी हकीम साहब। पट्टों में जो खिंचाव हो रहा है जी, मौसम की वजह से भी है, दूसरा विटामिन B12 B6 की कमी की वजह से भी होता है। सुना मेरी बहन? हेलो। अच्छा, विटामिन B12 B6 B6 और B12 जो है। B12 और B6। जी हाँ। अच्छा, तो इसके इनटेक के लिए किस तरह के ग़िज़ा का इस्तेमाल करें? देखें, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा, इसमें विटामिन B1 से लेके B12 तक की सीरियल मौजूद होती है। सही है, आप इसे बारीक पाउडर बना लें सही है। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। कुछ दिन यूज़ कर लें, पट्टों का खिंचाव, दर्द मर्द सब खत्म हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएंगे। ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। ले सकते हैं। लास्ट 4 मिनट 25 सेकंड आप दोनों के पास रह गए हैं। यानी हमारी जीत में 4 मिनट और 25 सेकंड है। ओ यस, हमारी जीत में। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जिस तरह से हमारे जो कासिम है, देख के हाथ कटेगा मेरा बेटा। ये कौन सी साइंस है तुम्हारी लीमू काटने की? मैं आज पहली दफा देखा है मैंने ये। क्या बात है बॉय, मतलब वाओ। देखो ये होता है लर्निंग, इसको कहते हैं कि जिंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। और मैंने आज ये लीमू काटने का तरीका सीखा इससे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब क्या इसमें ऐड होगा? और टिश्यू पेपर चाहिए मुझे। बाकी चीजें कंप्लीट हो गई हैं भाई, जगह क्लीन करनी। ओके, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूं, कासिम अली की रेसिपी तैयार हो चुकी है। टीम इसको कट कर ए के पास 3 मिनट 25 सेकंड बाकी हैं अपनी प्लेट तैयार करने के लिए। इसके साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी फरत अब्बास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अब्बास भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? घर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? दुआ करम मालिक का एहसान, आपकी दुआ। जी अब्बास भाई क्या कहना चाहते हैं? जी हकीम साहब से बात करनी थी। मेरी बेटी है, 25 साल उसकी उम्र है, तो बुखार नहीं छोड़ रहा। ठीक है, ये बुखार अभी इनको इसी सीजन में चढ़ा है? जी ये तकरीबन लगातार ही तकरीबन रहता है, महीना 2 में रेस्ट होती है, फिर शुरू हो जाता है, फिर रेस्ट होती है, फिर शुरू हो जाता है। ओके, इनका गला खराब तो नहीं रहता? जी गला भी खराब होता है। ठीक है, ठीक है अब्बास भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। हकीम साहब अभी आपको इसकी रेमेडी बता रहे हैं, ठीक है? और डॉक्टर के साथ भी कंसर्न आप रखें, डॉक्टर को भी दिखाएं ताकि जल्द से जल्द एलोपैथिक के साथ जो है ना रेमेडी अप्लाई करेंगे तो बेटी जो है वो जल्दी सेहतयाब होंगी इंशाल्लाह। जी हकीम साहब। देखें इंशाल्लाह ताला ये 3 दिन में काफ़ी ठीक हो जाएंगी। और जिनको भी हड्डियों का बुखार रहता हो, आम बुखार रहता हो, मौसमी बुखार रहता हो, तो आपने लेना है गुलों की लकड़ी। गुलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। अच्छा, 1.25 कप पानी में डालने के बाद कितना उबालना है कि 1 कप रह जाए? 1-2 जोश दे दें तो 1 कप रह जाएगा वो। ठीक है। तो आपने गुलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के इसे उतार दें, छान के,
और वो पी लें गरम गरम, 1 कप सुबह 1 कप शाम, क्या बात है, दिन में 2 बार पिएं और सिर्फ 3 दिन पी लें। इंशाल्लाह देखें गला भी सही हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। क्या बात है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ किसी अच्छे डॉक्टर से भी रुजू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी बेटी को, बहन को जल्द से जल्द सेहतियाबी देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, टीम हमारी जो बी है, हकीम शाह नज़ीर साहब की जो टीम है, इनका खाना जो है वो तैयार हो चुका है और इस वक्त हकीम साहब के चेहरे की जो खुशी है, जी हाँ, ओह माय गॉड, हम जीत रहे हैं ना इसलिए। हम जीत रहे हैं। तो ज़रा बताएं ना हकीम साहब कि लोगों से खाने नहीं बन रहे यहाँ पे। देखिए सारी चीज़ होती है मेहनत से। मेहनत से, बिल्कुल। हाँ, अब वो मेहनत कम कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, हाँ, तो सोचने से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। आप जब तक आपको कैसे पता है मेहनत कम कर गुस्सा देखें जरा चेहरे पे, कैमरामैन फोकस करें। ऐसे मत डांटे, मुझे अपना घर याद आ जाता है। अच्छा। घर पे भी डांट सुनता हूँ, यहाँ पे भी सुनता हूँ। पर्सनल हो गया ये तो कुछ आप ज़्यादा ही पर्सनल हो गए। ओके, पर्सनल डैमेज हो गया। हम साइड पर आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अब यहाँ पर ईसा क्या कर रहे हैं? ये अभी इनको कलर दे रहे हैं ज़रा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी के 33 सेकंड आपके पास बचे हैं और पराठे को कलर आने का सवाल नहीं है। बिल्कुल। तो ग्रिल पैन टाइम ले रहा है कलर आने में। बिल्कुल ऐसा ही तो ये तो आपको पहले रखना चाहिए था। जी ग्रिल सर, पैन सर आप सही, हम गलत। तवा रख लो, इससे बेहतर है कि कलर आ जाए कम से कम, मेरी मान लो। और आखिरी के 10 सेकंड, तवा दे दो। 9, बस सही है। 8, 7, प्लेटिंग 6, करें, प्लेटिंग करें। 5, कट करके रख। 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ईसा, कासिम, हकीम शाह नज़ीर साहब एंड जवेरिया कि आप चारों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए। और इसी के साथ मैं थैंक यू कहूँगा अपनी बहन को, फातिमा तारिक को, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त लंच हमें बनाकर भेजा और क्या मज़ेदार किस्म के पाए और फ्राई कबाब थे और साथ में बेहतरीन सी जो इनकी रेसिपी थी। यकीन जानिए कि मैं खाकर जो है ना हम सब बाग हो गए। और इसी के साथ नीलोफर आंटी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, और आपकी शहज़ादी हमारे पास हैं इस वक्त और क्या ज़बरदस्त खाना पकाती हैं और आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ इन्होंने सीखा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, आपका साया हमेशा हम पे कायम व दायम रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर जो खाना हमारी टीमों ने बनाया है और आपके सामने है, जिस तरह से कासिम अली ने और साथ में हमारे हीरो ने रेसिपी बनाई है, तो ट्राई करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जवेरिया आप भी ट्राई करें भिंडी और साथ में चिकन राइस, और सर आप भी quesadilla ट्राई करें, मैं भी ट्राई करता हूँ और फिर हम फाइनल रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चिकन और फिर उसके बाद ये पोटैटो अच्छा खुद भी हंस रही है ना, पोटैटो। अच्छा ये पहले मैं भी अब मैं बहुत बुरी मेरी जो है ना वो थी वोकैबुलरी, ओह माय गॉड। अच्छा यहाँ पर हमने और खाएं जवेरिया आप भी प्लीज़। और ये यहाँ पर सो कॉल्ड quesadilla, सर बाकी चीज़ें भी आपने खानी है, क्रंच भी और सब चीज़ें। हर चीज़ में आपको बैलेंस फ्लेवर मिलना चाहिए। अच्छा ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मैं एक बात कहूँगा कि ये मैच जो है वो वन साइडेड ही है। और बेहतरीन कुकुम्बर भी खा के देखते लेमन स्क्वीज बिकॉज के अली के साथ कोई ऐसे हेल्प नहीं थी, अली ने खुद इटसेल्फ अकेले ये पूरी रेसिपी डेवलप की और अली बहुत अच्छा प्ले किया कासिम आपने, और हकीम साहब ने इनके साथ खड़े होकर जो बातें की, आई एम श्योर आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगी।